नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं कि साल की एक ऐसी पवित्र एकादशी भी आती है जिस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत और कथा सुनने से जीवन के दुख दरिद्रता और बाधाएं दूर होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी देवशयानी सोनी 11 की संपूर्ण चमत्कारी कथा, व्रत का महत्व और इसके अद्भुत फल। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि कथा का अंतिम भाग सबसे अधिक प्रेरणादायक है। देवशयानी 11 की कथा प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंश में एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मानधता। उनकी प्रजा सुखी थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और सभी लोग धर्म कर्म में लगे रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा बिल्कुल बंद हो गई, खेत सूख गए, नदियां और तालाब खाली हो गए, पशु पक्षी पानी के लिए तड़पने लगे और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। प्रजा अत्यंत दुखी होकर राजा के पास पहुंची और बोली, राजन, आपने कभी अन्याय नहीं किया, फिर भी हमारे राज्य पर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई? कृपया इसका उपाय बताएं। राजा मानधता भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इसका कोई आध्यात्मिक कारण होगा। समाधान की खोज में वे जंगल की ओर निकल पड़े। घने वन में भ्रमण करते हुए वे महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, यह सतयुग है। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आपके राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने वर्ण के विपरीत कठोर तप कर रहा है। उसी कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इसका समाधान क्या है? महर्षि बोले, यदि आप बिना किसी को कष्ट पहुंचाए भगवान विष्णु की देवशयानी एकादशी का व्रत पूरे राज्य के साथ करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आएगी। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ देवशयानी एकादशी का व्रत रखें। एकादशी का दिन आया। सभी लोगों ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया, मंत्रों का जाप किया और दिन भर उपवास रखा। रात्रि में भजन कीर्तन हुआ। सभी लोग भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। राजा मानधता ने पूरे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने कभी धर्म का पालन किया है, यदि मैंने प्रजा की सेवा की है, तो कृपा करके हमारे राज्य की रक्षा करें। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गए। अगले ही दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी, सूखी धरती हरी भरी हो गई, खेतों में फसलें लहलाने लगी, नदियां और तालाब पानी से भर गए। पूरे राज्य में आनंद छा गया। लोगों ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और कहा, देवशयानी एकादशी का व्रत वास्तव में महान है। तभी से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु श्री क्षीर सागर में शेषनाग की शस्या पर योगानंद्रा में चले जाते हैं। इसी कारण इसे देवशयानी एकादशी, हरिशयानी एकादशी या कई स्थानों पर देवशयानी 11 कहा जाता है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है जो 4 महीनों तक चलता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य समाप्त हो जाते हैं। भक्त इन 4 महीनों में अधिक से अधिक भक्ति, जप, तप, दान और सेवा का संकल्प लेते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी अर्पित करता है और कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत की सरल पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा